आएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मैंने तुम्हारे साहब की कसम खाकर उनसे वादा किया है कि मैं अम्मी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करूंगी। हर हाल में उनकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। अम्मी ऑफिस क्यों आई थी? मुझे तो उन्होंने बताया भी नहीं कि वो आपके दफ्तर जा रही हैं। जिस आर्टिस्ट के साथ भी मैं काम करना चाहती हूँ उसे ज़ाती तौर पर भी करीब से जानना चाहती हूँ। जी मैं लखनऊ की हूँ, यहाँ पर अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ। अम्मी के अलावा ज़िंदगी में कोई और? जी मैं किसी को बहुत पसंद करती हूँ, मगर वो शादीशुदा नहीं। हामिद शाह बहुत ही शातिर, बहुत ही तेज तर्रार वकील है। जब तक जीतने की पूरी उम्मीद ना हो ना, वो केस अपने हाथ में नहीं लेता है। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में मैं हमेशा एक फासला बना के रखता हूँ, और मैं नहीं चाहूंगा कि उस फासले को कोई मिलाने की कोशिश करे। तो अभी तक मोबाइल ऑफ है, यूं ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पता नहीं क्या बात है, कहीं बैटरी तो लो नहीं। अरे मुझे भी बताओ कि क्या हो रहा है, कैसा रहा तुम्हारा दिन? दिन अच्छा रहा, बल्कि यूं कह सकती हैं कि बहुत अच्छा रहा। कोई खास खबर है? हमेशा मिला था? जी, और हामिद शाह के जाने के फौरन बाद एक फिल्म प्रोड्यूसर का फोन आया। मैंने उनसे मुलाकात भी कर ली और उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में एक किरदार देने का वादा किया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लगता है हामिद शाह के तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। अच्छा, कौन है वो प्रोड्यूसर? शायद मैं उसे जानती हूँ। उनका नाम है नफीसा अली। ये नाम तो मैंने नहीं सुना। ओहो अम्मी, ये उनकी पहली फिल्म है, इसीलिए नाम सुना हुआ नहीं लगता है। अच्छा, जो भी है, लगता है अल्लाह मियाँ तुम्हारे ऊपर मेहरबान होकर एक साथ में तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देने वाला है। कुछ साइनिंग अमाउंट वगैरह दी? अभी नहीं अम्मी, मुझे अपनी फिल्म के लिए फाइनल करने से पहले वो 2-4 और मुलाकातें करना चाहती है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये किरदार वो मुझे को देंगे। अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही होगा। अच्छा ये बता, हामिशा के साथ तेरी मुलाकात कैसी रही? सारे गिले शिकवे गलतफहमियां दूर हुई? जी। बात कुछ बढ़ी आगे? अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहती अम्मी। जिन लम्हों को मैंने आज जिया है, उनके बिना पर आने वाले कल के ख्वाब नहीं देखना चाहती हूँ मैं। आप हाथ मुंह धोइए, मैं भी खाना लगाती हूँ। अच्छा। हामिद भैया एक बात जानते हैं, शबाना के हाथ के खाना खाने के लिए मैं दुनिया के किसी कोने में भी जा सकता हूँ। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी तो सारी दुनिया यही घर है। क्या बात कही है? अम्मी ने बहुत देर लगा दी। कहाँ गई हो? मालूम नहीं कहाँ रह गई। अम्मी भी कम से कम फोन तो कर देती है। लो अम्मी आ गई। अम्मी। सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे घनेकर कैसे हो? बस ठीक हूँ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप मुझे पहचान लेंगी। अरे भाई मेरी याददाश्त इतनी कमजोर तो नहीं है। बैठो बैठो। जी शुक्रिया। मुझे तो फिक्र होने लगी थी आपकी। कहाँ थी आप? क्यों, मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ जो गुम हो जाऊंगी या कोई मुझे उठा कर ले जाएगा? भाई इस शहर में मेरे बहुत जानने वाले हैं। घर में पड़ी पड़ी क्या करती, सोचा उन्हीं से जाकर मिलाऊं। अम्मी
आप भी आइए ना। हाँ आइए ना। सब साथ में ही खाते हैं। हाँ मम्मी, आप फ्रेश होकर आइए, तब तक हम आपका इंतजार करते हैं। नहीं, तुम लोग खाओ, मुझे जरा सी भी भूख नहीं है। आज शाम को नाश्ते में बहुत कुछ खा लिया था, मैं बस जाकर आराम करना चाहती हूँ। अरे हाँ खानेकर, कभी दिन में फुर्सत से आओ ना, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बिल्कुल अम्मी। आप सोने जा रही हैं? बहुत थकी हुई हूँ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। अभी हामिद मियाँ, आपकी इजाजत है तो बिस्मिल्लाह कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कीजिए। वाह भाई वाह, वाह मजा आ गया शबाना। बहुत दिनों बाद कितना लजीज खाना खा रहा हूँ। कोई मस्का तो नहीं लगा रहे हैं आप? खाने के स्वाद पे या फिर शबाना के हुनर पे शक है आपको? अमा यार कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये इनका हुनर ही तो है जो हमारे चेहरे पर ये नूर कायम है, और माशाअल्लाह हमारी सेहत इतनी बरकरार है। वरना हमारे लिए इस दुनिया में रखा क्या है सिवाय इनके और इनके हुनर के? भाई आपके शौहर ने इतनी बेशुमार तारीफ की है, शुक्रिया अदा नहीं करोगी? इन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए हमें लब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई आप दोनों काफी रोमांटिक मूड में लग रहे हैं। मेरे ख्याल में मुझे जल्दी जल्दी खाना खा के आप दोनों को तना छोड़ के यहाँ से चला चाहिए, वरना मन ही मन मुझे कोसेंगे। क्यों? सच आप दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। मेरी दुआ है कि तुम दोनों इसी तरह खुश रहो। अंदर चलिए ना, अब्बू से मिलकर जाइए। आज नहीं, फिर कभी। चलिए ना, 10 मिनट बैठकर चले जाइएगा। तसरीन प्लीज जिद मत करो, मेरे दिमाग में कई तरह की उलझने हैं और ऐसे मूड में उनसे मिलना मुनासिब नहीं होगा। क्या बात है, अब तक आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुमसे बताया था ना मैंने कि मेरी नई फिल्म लगने वाली है, वो रिलीज हो चुकी है तसरीन, और उसकी रिपोर्ट कुछ खास नहीं है। बस उसी को लेके मेरे हौसले पस्त हो गए हैं। तस्वीर अगर इस हफ्ते फिल्म ने पिकअप नहीं लिया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा। आपकी ये परेशानी मैं कुछ कम कर सकती हूँ? जी हाँ, आप कम कर सकती हैं, मुझसे यूं ही मिला करो। तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर मेरी परेशानियां कम हो जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शब्बा खैर। शब्बा खैर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तस्रीन। जी अबू। अकबर से मिलकर आ रही हो? जी। आजकल तुम्हारा उससे मिलना जुलना काफी बढ़ गया है, क्या बात है? तस्रीन, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुमने जवाब नहीं दिया, क्या बात है? अबू, मैं अकबर से प्यार करती हूँ। भाई मजा आ गया। सॉरी बहुत ही लजीज खाना था, क्या करें। भाई इजाजत चाहूंगा, खाए पिए चल दिए। इसी तरह आते रहिएगा, आप तो महीनों सूरत नहीं दिखाते। शबाना, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इतना लजीज खाना खिलाओगी तो कौन नहीं आना चाहेगा। चलिए, शब्बा खैर। शब्बा खैर। शब्बा खैर। शब्बा खैर। काफी देर हो गई ना, आप थक गए होंगे। ये खाने कर को गप्पे मारने का बहुत शौक। चलता हूँ ये कहते कहते आधा घंटा और बैठ गया। चलो।
तेरे होठों पर यह हंसी चंद रोज की मेहमान है, उसके बाद तो तुझे सारी जिंदगी खून के आंसू रोना है। पता नहीं हामिद से जो उम्मीदें मैं कर रही हूँ वो जायज है या नहीं। खुदा ही जाने इस रिश्ते का क्या असर होगा। अम्मी, अम्मी, क्या है? अम्मी कोई है। मैंने खिड़की पर एक साया देखा है। मालूम नहीं कौन है, किस इरादे से आया है। मुझे लग रहा है वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है? ठीक अम्मी, तुझे वहम तो नहीं हो रहा है? अम्मी आप खुद ही उठकर देख लीजिए। अल्लाह, आपने तो हमारी जान निकाली थी। इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? ये कुछ दोस्त यार मिल गए, उनके साथ होटल में बैठ गए खाने पीने, इसलिए रात हो गई। क्या बात है? दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? ओफो, मैं ये नहीं समझ पा रहा था इतनी रात में जगाऊं ना जगाऊं। आप जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। जाओ। ये कागजात कोर्ट में पहुंचा दीजिएगा। जी सर। और हाँ, इनकी स्टैंपिंग करवा देना। जी सर। मिस्टर जोशी। यस सर। क्या आप अपने करियर का पहला केस लड़ने के लिए तैयार हैं? जी सर। सर, मुद्दत से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं खुद को जरूर आजमाना चाहूंगा। वेरी गुड। एक्चुअली मेरे पास वक्त की कमी है कहीं और मुकदमे भी हैंडल करने के लिए, इसलिए मैं चाहूंगा कि शगुफ्ता का केस आप खुद हैंडल करें। लेकिन सर, वो केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा मतलब शुरुआत के लिहाज से। अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं बैठा हूं ना आपकी मदद के लिए। ये केस आप मेरी फर्म की तरफ से मेरे बिहाफ पर लड़ेंगे। जी सर। कोर्ट में आप मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। जी सर। और शगुफ्ता के साथ मिलकर इस केस से जुड़े तमाम सबूत आप इकट्ठे करेंगे। यस सर। ऑलराइट। जी। तो क्या आप तैयार हैं? क्यों नहीं सर, मैं जरूर तैयार हूँ। अगर आपका हाथ मेरे सर पर है तो मैं जरूर तैयार हूँ सर। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अकबर साहब, आपकी फिल्म बुरी तरह से पिट चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जानता हूं जनाब, जानता हूं मैं, लेकिन मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है। अपने थिएटर में से इस फिल्म को प्लीज 1 हफ्ते तक मत उतारिए। 1 हफ्ता? क्या कह रहे हैं आप? एक एक दिन हम पर भारी जा रहा है। 1 हफ्ते में तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। पब्लिक पिक्चर को पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुकी है। अब इसके पिकअप की कोई उम्मीद नहीं। हम और नुकसान नहीं उठा सकते। 70% हॉल खाली जा रहा है, कैसे चलाएंगे हम फिल्म को? देखिए, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप लोग भी मेरी प्रॉब्लम्स को समझिए। अच्छा, फिल्म को वहां टिकाने के लिए मैं पैसे खर्च करूंगा, खाली हॉल का हर्जाना मैं भर दूंगा। प्लीज, इस फिल्म का 1 हफ्ता चलना और बहुत जरूरी है। अगर ये फिल्म उतर गई ना तो मुझे अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए कोई फाइनेंस नहीं करेगा, मेरा पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। अगर नुकसान का सारा खर्चा आप उठाने को तैयार है तो ठीक है। वैसे 10 लाख रुपए खर्चा आएगा फिल्म चलाने के लिए। 10 लाख? ठीक है, मैं तैयार हूं।
जितना पैसा लगेगा मैं खर्च करूंगा, लेकिन प्लीज ये फिल्म 1 हफ्ता और आप लोगों के थिएटर से नहीं उतरनी चाहिए। आइए आइए शगुफ्ता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। हामिद साहब हैं? जी वो किसी काम के लिए बाहर गए। ओह, कब तक लौटेंगे कुछ बताया? आप परेशान न होइए शगुफ्ता जी, आप बैठिए तो सही। देखिए आपकी मदद करने के लिए सर ने मुझे हुक्म दिया है, कहिए। नहीं, मैं हामिद साहब से ही बात करना चाहती हूँ। दरअसल अपने केस के सिलसिले में कुछ बातचीत करना चाहती थी उनसे। मैं भी तो आपके साथ आपकी केस के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। देखिए सर मुझसे कहकर गए कि आपसे सारी डिटेल्स जानकर मैं नोट तैयार कर लूँ, आपके साथ बैठकर आपकी बचाव में सबूत जुटाकर एक फाइल बना लूँ, ताकि हम जल्द से जल्द कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। देखिए आप सिर्फ इतनी मेहरबानी करिए कि जैसे ही हामिद साहब दफ्तर आ जाएं, उनसे कहिए कि मुझसे फोन पर बात कर लें, ठीक है? शुक्रिया। मगर शगुफ्ता जी चली गई, ये तो मुझसे बात करने को ही तैयार नहीं है। सर फिक्र मत करो जोशी, बस पूरी जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। शगुफ्ता को अपने केस के सिलसिले में मेरे बजाय तुमसे बात करने की आदत डालनी होगी। या अल्लाह, इसे क्या हो गया? शगुफ्ता, शगुफ्ता बेटी क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? हाँ तू रो क्यों रही है? इस खामोशी का मैं क्या मतलब निकालूं? तू हामिद शाह से मिलने गई थी ना? उसने तुझे क्या कुछ ऐसे कह दिया जो तू इतनी परेशान है? हाँ? बेटी फिक्र के मारे मेरी जान निकली जा रही है, बताना क्या हुआ? अम्मी, मुझे लगा था कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया। उस रोज उन्होंने खुद ही कहा था कि गलती मेरी नहीं उनकी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के दरमियान एक नई दीवार खड़ी होगी। लेकिन हुआ क्या? हाँ? शायद मैं ही गलत थी अम्मी। मुझे अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए था। हामिद ने तो पहले ही कहा था कि हम दोनों के बीच एक लॉयर और एक क्लाइंट के सिवा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे उस रिश्ते की हद में ही रहना चाहिए था अम्मी। पहेलियां मत बुझाओ बेटी, साफ साफ बताओ बात क्या है? क्या हमेशा ने दोबारा तुम्हारा केस लड़ने से इनकार कर दिया? इनकार कहाँ किया अम्मी? उनसे तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। उन्होंने मेरा केस, उसकी सारी जिम्मेदारी अपने असिस्टेंट को सौंप दी। यहाँ तक कि हाई कोर्ट की अर्जी की तैयारी भी उसी को दे दी है। उन्होंने यकीनन ऐसा इसलिए किया है ताकि हम दोनों के बीच फासले बढ़ जाएं। वो मुझसे बात नहीं करना चाहते, मुझसे मिलना नहीं चाहते, मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? शायद इसलिए कि मैंने उनसे अपनी दिल की बात कह दी। उनसे ये कह दिया कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। हम दोनों के बीच का फासला मिटाने के लिए मैंने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। शायद ये करीबी उन्हें पसंद नहीं आई। ये नामुमकिन है। तुमसे दूर जाने की वजह
ये नहीं हो सकता है कि उसे तुम्हारी करीबी नहीं पसंद है। और क्या वजह हो सकती है अम्मी? दरअसल हामिद शाह तुमसे नहीं, खुद से भाग रहा है। उसके अंदर का खौफ उसे तुमसे दूर रहने पे मजबूर कर रहा है। यह उसकी कमजोरी है और यही तुम्हारे जीत की निशानी है। उसे खौफ है कि अगर वो तुम्हारे सामने आया तो उसे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा और फिलहाल वो अपने आप को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है। हर शरीफ शादीशुदा आदमी ऐसे हालात से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है।